हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चंस की। हम लोग को पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एपी में एक्सरसाइज 5.2 की स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट को हम लोग देख लिए थे। 11, 10, 9, 8, 7 है ना, 6, 5 जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग क्या किए थे, देख चुके थे, उसके कंसेप्ट को पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को कंसेप्ट को देखेंगे। ये काफी थोड़ा सा उलझन कंसेप्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसे यहाँ पे गौर से देखो, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आप नहीं इसको लिख पाओगे। तो मतलब क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कैसे, याद ध्यान दीजिए। कहता है यहाँ पे कि दो समांतर श्रेणी, मतलब दो श्रेणी क्या, समांतर श्रेणी दो है, दो की बात हो रही है। हमें समांतर श्रेणी किसी भी क्वेश्चन में एक मिलता था, लेकिन यहाँ पे समांतर श्रेणी दो की बात हो रही है। कहता है कि दो समांतर श्रेणी का अंतर सार्व अंतर समान है। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो डी जो है मेरा, सार्व अंतर जो वो क्या है, समान है। मतलब दोनों एपी का जो सार्व अंतर है वो समान है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक एपी का सार्व अंतर मेरा 2 है, तो दूसरा एपी का भी सार्व अंतर क्या बोला है, 2 ही है, मतलब समान है। बात समझ में आई। चलो, कहता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पे देखो इसको सोल्यूशन किस तरह करेंगे। पहले आपको लिखना हल, और यहाँ पे जो हल लिखना, पहले यहाँ पे लिखना माना। अब मैं यहाँ माना क्यों भाई, यहाँ पे क्या है, दो एपी के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग तो पहले एपी में स्मॉल ए लेके चलते थे, लेकिन आप तो दो एपी की बात हो रही है। इसका मतलब हमें स्मॉल ए कैपिटल लेके चलते हैं। मतलब आपको दो पद लिखना है, मतलब दो को इंडिकेट करना है, या तो एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा बीटा जो भी लेना है आपकी मर्जी। आप जैसे लिखना है वैसे लिखिए, आपकी मर्जी, जो मानना मान लीजिए। लेकिन हम यहाँ मान लेंगे, हम यहाँ क्या आपको लिखना है इस तरह है। हम लिखेंगे पहले एपी का प्रथम पद क्या माना मैंने, मान लिया मैंने ए, स्मॉल ए, क्या मान लिया, स्मॉल ए। एंड यहाँ पे दूसरे एपी का क्या मानेंगे, दूसरे एपी का प्रथम पद हमने माना कैपिटल ए, क्या मान लिया, कैपिटल ए। क्लियर है। अब यहां दीजिए, दो समांतर श्रेणी का रहता है, ये मेरा हो गया। इसका सार्व अंतर क्या है, समान है। मतलब अगर इस एपी का सार्व अंतर मेरा 1 होगा तो इसी एपी का सार्व अंतर भी 1 ही होगा। अगर 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 3 होगा तो इसका भी 3 होगा। जितना होगा दोनों का सेम है। क्लियर है। अब कहता है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, तो हमें 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। मतलब क्या देखिए अंतर पूछ रहा है, मतलब हमें 100 पद, मतलब 100वें पदों का अंतर, मतलब दोनों का अंतर, दोनों एपी की बात हो रही है, दोनों एपी, मतलब AP1 और AP2 दोनों एपी का अंतर जो है, 100वें पदों का जो अंतर है वो क्या है, 100 है। मतलब दोनों एपी का अंतर क्या है, 100 है। तो मैंने लिया A100 है ना, पहला एपी, और दूसरा एपी का अंतर क्या हो गया, 100 ले लिया। क्लियर है। एंड हमें पूछ रहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो भाई रे चलो, इनके 1000वें पदों का अंतर, तो 1000 है ना, 1000वें पद एंड 1000वां पद, दूसरा एपी का 1000वां पद बराबर वाट। हमें पता करना है कि हमें जब 100वें पदों का अंतर 100 था तो हमें 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें पता करना है। ये हमारा सवाल है। चलो तो करना क्या है, इसको सबसे पहले हल करते हैं क्योंकि ये मुझे पता है। चलो तो भैया रे अब क्या करना है, अब यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन है A1, आई मीन A100 ए का 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, ये लिख लेते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, A100 को, मतलब 100 पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 100वें पद को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 99D। अरे लिख सकते हो कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है, पता है ना। इसके बारे में डिस्कशन पहले ही तारमतोड़ तरीके से बता दिया गया था। हम पहले बता दिए थे कि A2 है तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A3 है तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A4 है तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। हम पहले इसके बारे में डिस्कशन बहुत तोड़ मरोड़ के किए हुए हैं। तो इसका मतलब A100 है तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D माइनस, इसका मतलब ये यहाँ पे भी A100 है तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D लिख सकते हैं। आप कहोगे भाई इसका जो कैपिटल ए लियो तो ये भी कैपिटल डी हो। अरे नहीं यार, सिर्फ हम माने हैं कि यहाँ पे एक दोनों तो एपीए है, बस हम मान लिए हैं कि ये मेरा पहला एपी है, ये दूसरा एपी है। डी में कोई डिफरेंस, कुछ बात ऐसा नहीं होने वाली। क्लियर है। बस इसको इस तरह चेंज करना है। इज इक्वल टू क्या होगा, 100। क्लियर है। अब एक बात बता, इस माइनस को अंदर में क्या कर दो, घुसा दो।
तो जैसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ए, ये वाला सेम टू सेम ए प्लस 99D, क्लियर है। ये माइनस जैसे इस पर टूट पड़ेगा तो माइनस ए, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस 99D, अब बराबर क्या है 100 है, क्लियर है जी। अब एक बात है, ये प्लस में ये माइनस में ये हो गया खत्म, होगा कि नहीं, बचा मेरा क्या ए, प्रथम पहला एपी और दूसरा एपी, बराबर क्या हुआ 100, मतलब ए माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया 100। ये मेरा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। तो हमें पता चला कि 100 में पदों का अंतर ये पता चल गया। अब हमें इसका पता करना, तो मतलब ए माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ 100 हुआ। तो अब इसको हल करते हैं। अब इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, अब 1000वें पद को देख लेते हैं। ए 1000वां पद है ना, 1000वां पद माइनस 1000वां पद का अंतर क्या है। तो एक बात बताओ, इसको आप क्या किसके बराबर लिख सकते हो, मतलब जैसे हमने यहाँ पे ए 100 को ए प्लस 99D लिखा था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या लिख सकते हो 999। तो लिखो ए प्लस 999D, अरे लिख सकते हो यार, हाँ लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में डालना है ए प्लस 999D, लिख सकते हो। इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, चलो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीका से हम लिखेंगे ए प्लस 999D को जो कहते हो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस माइनस को उधर क्या कर दो आक्रमण कर दो। तो जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे ए माइनस में आएगा और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस 99D, आई मीन 999D। अब क्या होगा ये प्लस में इसको क्या कर दो, आई मीन प्लस माइनस में फुस कर दो, खत्म हो जाएगा क्योंकि ये घट जाएगा 0। बचेगा मेरा क्या बाबू रे, ये जो बचेगा वो बचेगा ए माइनस ए बचेगा ना। अब बताओ, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए थे, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो ए माइनस ए बराबर क्या है 100 है, तो लिख दो ए माइनस ए बराबर किसके जगह पे लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन किए तो ये तोड़ मरोड़ के ये क्या आया 100 आया। इसका मतलब ये जो ए 1000वां पद जो है, 1000वां पदों का जो अंतर होगा दोनों एपी का, वो भी क्या होगा 100 होगा। मतलब ये जो है वो किसके बराबर है 100 के। इसका मतलब ये पता चला कि अगर यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। काफी आसान था, कुछ भी भारी बात नहीं है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि बाबू रे अगर इसका अंतरित यहाँ पे हल करके आपको समीकरण फर्स्ट निकाल लेना है, और अदरवाइज जब हम इसको हल करेंगे, ये वाले को हमें पता करना है, तो इसको हल करेंगे तो तोड़ मरोड़ के लास्ट में मेरा क्या होगा ए माइनस ए होगा। तो इसका मतलब ए माइनस ए बराबर क्या है 100 है। तो इसके जगह हम 100 रख दिए, तो जैसे हम 100 रखे तो हम इसको तोड़ करके ए 1000वें पद का अंतर क्या था हम तोड़े, तो इसको मेरा बराबर क्या निकला 100 ही निकला। इसका मतलब इसका भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। ज्यादा कुछ लोचा लपाचा नहीं है, आपको इस तरीके से आंसर कर देना है। काफी आसान तरीका था सॉल्यूशन, समझ। तो बस इसका कैलकुलेशन यही था, थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। अगर आपको समझ में आ गई तो लाइक कर दो, अदरवाइज अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बाय द वे आज के लिए खुदा हाफिज।